सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे 107 की जो हम गणित पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज नहीं चलेगी, तो वो हम चला रहे हैं एक्सरसाइज 13। उसका नाम है घातांक और घात। देखो घातांक और घात क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या लिख रही है, ये इसके घात लग रही है 3, इसके ऊपर जो लग रही है तो इसको तो आधार कहते हैं, और ये जो लगी रहती है उसे घात कहते हैं। इसको पढ़ते हैं 10 की घात 3। तो इस प्रकार आपको ये पढ़ना है। तो इन्हीं पे आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। और कोई भी संख्या की जितनी घात लगी रहती है, जैसे 10 के 3 घात लग रही है, इसका मतलब है 10 जो है वो 3 बार गुणा में है। अगर मान लो 2 की घात 3 लग रही है, तो इस 2 की घात 3 का मतलब है 2 कितनी बार है, 3 बार। फिर इनको आप गुणा कर लो, ये 4 हो जाएंगे, 4 2 8 हो जाएंगे, ये 100 और ये 1000। तो इस प्रकार ये घात वाले प्रश्न हमें करने हैं। घात का मतलब ये होता है कि जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है वो संख्या उतनी ही बार होती है। जैसे यहाँ 2 के घात 3 लग रही है तो 2 कितनी बार है, गुणा में 3 बार है। अगर 10 के 3 लग रही है तो 10 3 बार है। अगर 3 के यहाँ 10 लग रही है तो इसका मतलब 3 जो है वो आपको 10 बार लिखना है गुणा में, और फिर उनको गुणा करना है। ये आपका घात का मतलब है। अब हम देखो, हम प्रश्न की बात करते हैं। तो जो 13 पॉइंट एक है आपकी, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्न के मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो, इसमें पहला प्रश्न है हमारा 2 की घात 6। एक प्रश्न और लेते हैं इसमें 5 की घात 4। ये जो प्रश्न है आपका चौथा है। देखो दोनों ही प्रश्न हम इसमें सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या की जो घात लगी रहती है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या उतनी ही बार है। जैसे यहाँ 2 की घात लग रही है 6, तो इसका मतलब 2 जो है वो 6 बार लिखा हुआ है। तो अब इनको मान याद करना है, इसका मतलब इनको गुणा करते हैं। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे 64। तो ये हमारे गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर ये वाला करते हैं तो देखो 5 की घात लग रही है 4, इसका मतलब 5 4 बार है। अब इनको गुणा करते हैं। 5 को 5 से करेंगे 25, 5 को 5 से करेंगे 25, और 25 को 25 से करेंगे तो ये आएगा आपका 625। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करने हैं। अब हम सेकंड प्रश्न लेते हैं, निम्न को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो अगला प्रश्न जो है हमारा वो घात के रूप में बदलना है। घात के रूप में व्यक्त करते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। इसमें दूसरा प्रश्न है तीसरा है b गुणा b गुणा b गुणा b। इसमें एक प्रश्न और लेते हैं हम, पांचवा 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a। ये 3 प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखो इधर ध्यान से, यहाँ आपके जो भी संख्या लिखी हुई है ये आपका आधार है, तो कितनी है, ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है b लिखा हुआ है, और यहाँ सब अलग अलग है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। अब 6 कितनी बार है गिनो, 1 2 3 4, तो इसके घात लग जाएगी ये, और ये आपका आंसर है। अभी जो हमने प्रश्न करा था वो इस तरह दिया हुआ था 6 की घात 4। तो कोई प्रश्न था तो
तो हमने क्या कहा था, 6 को 4 बार लिखा था। यहाँ 6 4 बार पहले से लिखा हुआ है, तो इसको अब आपको छोटे रूप में बदलना है, घातांकीय रूप में बदलना है। तो ये तो 6 और कितनी घात लग रही है, 4, तो ये हो गई 4 घात। यहाँ भी देखो b लिखा हुआ है और b को गिन लो कितनी बार है, 4 बार है, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 भी लिखा हुआ है और a भी लिखा हुआ है, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और a भी कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2a और इसकी घात हो जाएगी 2। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये सारे प्रश्न कर ले, आप इनको नोट करें। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को घातांकीय संकेतन में लिखिए, मतलब घातों के रूप में लिखना है। अब 500 बार आए, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ये इस तरह, जो हमने कक्षा 5 में और 6 में पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखो, पीछे 2 आ रहा है, जब भी पीछे 2 4 6 या 0 आए तो 2 का भाग जाता है, तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग दो, तो इसमें तो 2 बार, यहाँ 11 हो गए 5 बार, और यहाँ 12 हो जाएंगे तो 6 बार। कहने का मतलब 2 का भाग देने का मतलब है ये जो संख्या होती है उसका आधा कर दो। फिर ये देखो 6 आ रहा है, फिर 2 का भाग जाएगा, 1 बार 2 बार और 8 बार, फिर 8 आ गया तो फिर 2 का भाग 6 बार 4 बार, फिर 4 आया है तो फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का, फिर 2 का, तो इस प्रकार 2 का भाग जाता है गया। तो अब ये क्या, देखो ये जो है अब किस रूप में बदल गए, 2 के घात के रूप में। सब में 2 की घात लग रही है, गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के कितनी घात आ जाएगी, ये आपके 9 घात आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा आंसर। एक बार और देख ले, देखो सबसे पहले 512 में 2 का भाग दिया 256 बार, फिर 256 में दिया 128 बार, फिर 128 में दोगे तो ये तो 6 बार और ये 4 बार, फिर 2 का देंगे 64 में तो 3 बार और ये 2 बार, फिर 2 का भाग 32 में, तो 32 का आधा कितना होता है 16, फिर 2 का भाग 16 में तो 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो इस प्रकार आपकी ये 9 आ चुकी है। इसको चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इनको लिख लो 2 की घात 9। तो इस प्रकार आपको इसमें 4 प्रश्न है, एक प्रश्न और मैं बताता हूं, इसको नोट करें जब तक। अब देखो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे का 729 को आपको ये गुणनखंड करके बताना है इसकी घातों के रूप में। तो हम लेते हैं 729। अब ये ध्यान से देखो, पीछे 9 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देखेंगे, इसमें जाएगा 2 बार, 12 हो गए 4 बार, और इसमें 3 बार। अब देखो, अब 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी में 3 का भाग चल जाएगा, 8 या 24, और ये फिर 3 का 27 बार, 27 में 3 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। तो इस प्रकार आपके जो है इस प्रकार लिख देंगे इसको। तो अब गिन लो 3 कितनी बार आया है, 3 और 3 6 बार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी अब देखना 1 से लेके 3 तक के जो प्रश्न हमने छोड़े वह आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद इसके जो आगे के प्रश्न है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद।